हेलो बच्चों, कैसे हो। 9वीं कक्षा में हिंदी क्षितिज भाग 1 काव्य भाग में चौथा पाठ है, चौथी कविता कैदी और कोकिला, और इसके कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ये जो कविता है माखन लाल चतुर्वेदी की, ये उन्होंने भारत के दूसरे स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में उस समय लिखी थी जब वो स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिए गए थे। चतुर्वेदी जी जेल में हैं और रात के समय में कोयल पेड़ पर बैठी हुई कूक रही है। उसकी परिकल्पना उन्होंने अपने तरीके से कैसे करी है, वो पूरे का पूरा इसके अंदर परिदृश्य हमें मिलेगा। माखनलाल ये बात कहना चाहते हैं कि एक कैदी होने के नाते मेरी दशा बहुत बुरी है। एक महान कार्य करने के बावजूद मैं अपराधी की भांति जेल में बंद हूँ और तुम न जाने मेरा मखौल उड़ाने यहाँ आई हो, मेरी परतंत्रता का मजाक उड़ा रही हो, या फिर देश में भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी या बहुत बड़ी क्रांति का बिगुल फूंकने यहाँ आई हो। तरह तरह की आशंकाओं से कवि का हृदय घिरा हुआ है और उस संदर्भ में ये बात उन्होंने कही है। तो पेड़ पर रात्रि में जब कोयल, आधी रात में जब कोयल कूकती है तो क्या कहते हैं कवि, वो इसके अंदर हम देखते हैं। कहते हैं क्या गाती हो, प्रश्न अलंकार है शुरू में ही, क्यों रह रह जाती हो, यानी बार बार तुम जाती हो, आती हो और गाती हो, ऐसा क्या है तुम्हारे मन में। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो। संबोधन शैली है और प्रश्न अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है, छंद मुक्त रचना है, खड़ी बोली भाषा है। आपको ये ध्यान रखना है, शिल्प के अंदर लिखोगे। प्रसाद गुण है और शांत रस है। इसके अतिरिक्त आप चाक्षुक भी लिख सकते हो, क्योंकि एक कोयल का दृश्य हमारे सामने आ जाता है जिसका वर्णन कवि करता है। क्या लाती हो, आगे कहती है क्या लाती हो संदेशा किसका है, जो तुम बार बार आकर मुझे सुना रही हो। क्या संदेशा लाती हो और वो संदेशा किसका है, हे कोयल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब अपनी स्थिति बताता है कि मैं जो है यहाँ ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, और ये स्थान कोई वैसे तो अच्छा स्थान नहीं है, क्योंकि जेल को तो डाकू चोर और राहगीरों को मारने वाले, बटमार होते बटोहियों को मारने वाले, राहगीरों को मारने वालों के डेरे में मैं यहाँ हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरी दशा क्या है वो देखो, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेज़ बहुत निष्ठुर हैं, क्रूर हैं, वो मुझे जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं। यहाँ सिर्फ एक कवि की बात नहीं है, इस कविता के माध्यम से कवि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के उन पीड़ाओं को रखते हैं जो जेलों में यातनाएं उन्होंने झेली हैं, और अंग्रेज़ सरकार की जो बाहरी दिखावा है उसकी पोल खोलते हैं। अंग्रेज़ों का एक बाहरी दिखावा था, संसार को दिखाते थे वो कि हम जो है वो एक सभ्य समाज की स्थापना करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से अनेक प्रोपगंडे उन्होंने चलाए हुए थे, उन प्रोपगंडे को ये एक तरह से पर्दाफाश कर रहे हैं। तो कहता है यहाँ पर क्या है, जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, क्योंकि मानवता के नाते कोई भी कैदी हो उसको जीने के लिए खाना देना एक मानवीय पहलू होता है, ज़रूरी होता है। कहता है खाना नहीं देते, इसके अतिरिक्त मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, तड़प तड़प कर यहाँ रहना पड़ता है। और आगे कहता है जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो हर एक्टिविटी के ऊपर, हर क्रियाकलाप के ऊपर नज़र रखते थे, यहाँ तक कि किसी से बात करने नहीं देते थे। तो जीवन के ऊपर दिन रात कड़ा पहरा है। यहाँ पद मैत्री अलंकार है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये समझ में नहीं आता कि ये शासन है या फिर गहरे अंधकार का ये प्रभाव है, क्योंकि एक शासक तो ऐसा नहीं कर सकता, शासक तो प्रजा हितैषी होता है, शासक प्रजा को कष्ट नहीं देता है। देखिए जेल में कवि आया है, उसके पीछे भी अत्याचार ही है। भारतीय जनता से अत्याचार करने के कारण ही आंदोलन शुरू हुए,
तो इसलिए ये अत्याचार का गहरा प्रभाव है, अंधकार का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला जाता, कहता है हिमकर निराश कर चला जाता, रात भी काली। हिमकर चांद को कहा, चांद का नाम है हिमकर, जो चंद्रमा है वो भी निराश करके चला जाता है और रात्रि भी काली है। इस समय काली मामई जगी क्यों आली, हे आली हे सखी तू भी काली मामई है और इस रात्रि के समय में तू क्यों जाग रही है, जबकि सारे लोग मेरा साथ छोड़ गए हैं। निश्चय ही तू भी पता नहीं कैसी बुरी खबर लेकर मेरे पास आई होगी। तो इस तरह की आशंका प्रकट करता है कवि, कहता है कि तू क्यों जाग रही है। तो भाव आपकी समझ में आ गया होगा। कवि ने जेल के भीतर अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली तकलीफ़ों और यातनाओं का स्पष्ट वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता सेनानियों की उस दुविधापूर्ण मानसिक स्थिति का को भी उकेरा है, जिसमें वो न तो मर सकते हैं न जी सकते हैं, लेकिन देश के लिए वो हर यातना झेल रहे हैं। और शिल्प मैंने आपको बता भी दिया। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो हिमकर निराश कर चला जाता, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, हिमकर का मानवीकरण किया गया है, आप इसको भी ध्यान में रखोगे। और छंद मुक्त रचना है ये। दिन रात में पदमैत्री अलंकार है। रह रह जो ऊपर शब्द आया था रह रह, इसके अंदर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। चलो, इसके अतिरिक्त आप लक्षणा सब शक्ति लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रतीकात्मक हैं, कई बातें प्रतीकात्मक हैं, क्योंकि जो काल रात्रि है वो अन्याय का, अत्याचार का प्रतीक है, पूरे देश पर मंडराने वाले कष्ट का प्रतीक है। तो ये लक्षणा सब शक्ति है यहाँ पर। तत्सम प्रधान शब्दावली है।